बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अगर पीएसएल के हवाले से बात करें तो एक मैच कल खेला गया मुल्तान सुल्तान और कोटा ग्लैडिएटर के दरमियान। शायद इस पीएसएल का सबसे ज़्यादा वन साइडेड मैच जो था वो कल का था। हमने देखा कि वो 10 विकेटों से तो विक्ट्री हासिल की और जो 89 रन का टारगेट था वो मेयर उन्होंने 6.5 ओवर में कंप्लीट कर लिया। शायद इससे बड़ी इन टर्म्स ऑफ बॉल्स या विकेट्स कोई मैच पीएसएल में हमने इतना बड़े मार्जिन से विक्ट्री का नहीं देखा। मुल्तान सुल्तान की डिफीट के ऊपर बात करेंगे, क्या फैक्टर है, क्या रीज़न है, क्यों उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की आ रही है। और कप्तान के वाले से कल भी हमने जिक्र किया था और आज भी बात करेंगे कि कैप्टन उनका टॉप पे कई रैंक में आ रहा है, टॉप 1 बैटर के तौर पे नज़र आ रहा है, बट जो टीम है वो बॉटम पे है, उस फैक्टर पे बात करेंगे। और आज पीएसएल का वन ऑफ द बेस्ट मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी, लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। शायद इस पीएसएल की बेस्ट साइड्स भी हैं, इसको भी आज डिस्कस करेंगे कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है और क्या टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग, सब चीज़ों पे बात करेंगे। और विकेट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि पीएसएल में जो विकेट्स का स्टैंडर्ड है, जो लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं, छक्के चौके देखना चाहते हैं, बट हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर अच्छा खासा ग्रास छोड़ा गया है विकेट्स के ऊपर और उसकी वजह से जो है वो टीम स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, खासतौर पे बैटिंग की बात करें। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए हमारे जो पूरे ये पीएसएल का पार्ट है जी, वो वन एंड ओनली उमर अकमल साहब है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर भाई, ये कल का मैच टोटली वन साइड अफेयर और इस तरह का जो बोरिंग मैच ही कहना चाहिए, जो फैंस जो टिकट लेके आए हैं, जो इवन जो टीवी पे भी देखना चाहते हैं, ये क्या समझते हैं, ये विकेट्स का सब स्टैंडर्ड है? जो जिस तरह मैंने बात की कि इतना घास तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कदाफी स्टेडियम में नहीं देखा, आप आई एम श्योर बहुत खेले भी हैं इधर। ये क्या विकेट का स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है? ये तो अवाम को जो आपने अट्रैक्शन देनी थी, छक्के चौकों के साथ आपने जोड़ना था, वो तो खुद ही नज़र आ रही। देखें, पहली बात तो ये है कि देखें, घास हो विकेट पे, विकेट हार्ड हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। आप ये देखें कि कल जिस तरह कोयटा ने बॉलिंग की है, उनको सीम हो रहा था उनका बॉल। सीम खेलना बहुत मुश्किल है। दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो ना, उससे सीम समझ लें कि वो उससे मैनेज नहीं होता, स्विंग मैनेज हो जाता है उससे। लेकिन जैसे मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में यहीं पे बैठ के बोल रहा हूँ कि हमारे जो क्रिएटर हैं उनको ये समझना चाहिए, घास चाहे जितना मर्जी हो, वो अगर विकेट हार्ड होगी तो तब बैट्समैनों को मज़ा आएगा, क्राउड को भी मज़ा आएगा देखने का। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि जो हमारे यंगस्टर हैं, जैसे मैंने पहले बोला है कि फॉरनर प्लेयर तो हैं ही हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सीम जैसे ऊपर से खुरम ने बॉलिंग की, आमिर ने बॉलिंग की, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मुल्तान की। ये सारा डिपेंड करता है कप्तान पे, कप्तान ने कैसा मैसेज दिया अपने प्लेयरों को। आप ये देखिए 44 बॉल्स 44 रन कि उसके बाद जो भी प्लेयर आ रहा था वो पॉजिटिव अपना इंटेंट शो कर रहा था। लेकिन क्या कर रहा था रिजवान? वो अपनी बारी ले रहा था, अपने मजे कर रहा था कि यार ठीक है, टीम जो मर्जी करे, मैंने अपनी बैटिंग करनी है, मैंने टॉप पे रहना है। वही बात आ जाती है कि अगर आप 10 भी करें, 15 भी करें, टीम जीतेगी तब ही फायदा उस चीज का। नहीं, विकेट्स के आप हेवी सेटिस्फाइड थे कि जो जिस तरह की नजर आ रही है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो विकेट हार्ड होती, अगर जितना मर्जी घास हो, क्योंकि मैं भी एक बैट्समैन हूं कि बैट्समैन थोड़ा सा घबराता है घास देख के, लेकिन अगर ग्रीन घास हो और विकेट हार्ड होना, तो एज ए बैट्समैन आप ये समझ लें कि प्लेयर बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, लेकिन ज्यादा अच्छा बॉल आता है, बैट पे ज्यादा अच्छा बॉल आता है। लेकिन कल बॉल सीम हो रहा था और उनके बॉलरों को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाह रहा हूं कि वो टेस्ट बॉलर भी थे और उसके बाद उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था और उन्होंने बड़े अच्छे एरिया पे बॉल की। हाँ। और उन्होंने बड़े अच्छे एरिया पे बॉल की। उन्होंने जो सीम हो रहा था उसको जाया नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि मुल्तान सुल्तान के जो प्लेयर थे, यंगस्टर थे, वो माशाल्लाह एक्सपोज हो गए। लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान फर्स्ट ऑफ ऑल। के मुल्तान के कप्तान से स्टार्ट करते हैं। कल भी हमने बात की, परसों भी ये बात की कि ये अगर कप्तान आपका रैंकिंग के ऊपर या आपके टॉप चार्ट के अंदर टॉप पे नज़र आ रहा है और आपकी टीम बॉटम पे है, तो ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बात है कि आपकी, यानी कि फिर ये चीज़ रिफ्लेक्शन है कि आपकी परफॉर्मेंस आपकी टीम के विनिंग कॉज में नहीं आ रही। अब ये ज़रूर डिबेट की जा सकती है, बात कर सकते हैं कि रिजवान ने 44 किया और किसी ने नहीं किया, बट वो 44 भी जिस तरह का था, वो गेम अवेयरनेस की जो आप बात करते हैं कि जी अगर वो खिलाता, ये देखें इरफान भाई, वो अगर 44, मैंने पूरा बॉल टू बॉल मैच देखा है कि रिजवान को इतनी समझ हो जानी चाहिए कि यार मैं पाकिस्तान टीम का भी कप्तान हूँ,
मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, मैं दुनिया की हर लीग भी खेलता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे साथ कोई बैट्समैन खेल रहा है, अब जैसे उस्मान खान ने शॉट मारा है, उसके बाद पहली बात तो ये उस्मान खान को वो शॉट मारना नहीं चाहिए था। जैसे ऊपर से यासिर आउट हुआ, उस्मान खान को शॉट वो मारना ही नहीं चाहिए था कि दूसरा तीसरा बॉल खेल रहा है, कि रिजवान उसको एक मैसेज कन्वे करता कि भाई हमने विकेट पे विकेट नहीं देनी, चाहे कुछ भी है। अब हमने 6 बॉलों पे विकेट नहीं देनी, हमने कैलकुलेट सा चांस लेना है। लेकिन आप ये देखें कि रिजवान दूसरे एंड पे, वो कहते हैं ना कि वो क्रिकेट की लैंग्वेज में कि यार मैं तो बेबस, मेरी कोई गाली नहीं सुन रहा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। आप मुल्तान सुल्तान के कप्तान हो कि जो प्लेयर आ रहा है वो अपनी मर्जी से शॉटें मार रहा है, आप दूसरे एंड पे खड़े हो। अगर आप ये देखें कि 5वां 6ठा भी उसके साथ खेल रहा है तो रिजवान रख के सिंगल ले रहा है। हाँ, उसामा मीर हिटिंग कर रहा है, वो दूसरे एंड पे है। जब कि आप ये देखें ना कि रिजवान को ये सोचना चाहिए कि यार अगर मैं खुला सिंगल ले लूंगा, वो भी सेफ हो जाएगा, मैं भी सेफ हो जाऊंगा। अगर वो मार रहा है तो चलो, मैं नहीं मार रहा, अगर वो मार रहा है तो चलो शायद उसकी लग जाए। पहली बात तो ये है कि रिजवान को ही मारना चाहिए था। कि अगर ऊपर से बैट्समैन आउट हो गए तो भाई पूरे, अब बॉलर स्टार्ट हो गए, ऑलराउंडर स्टार्ट हो गए, आप वेट करते रहे सबके आउट तो भाई मैंने 4 बॉल मैंने खुद खेलने हैं, ठीक है। उसके बाद 2 बॉलों पे मैंने चांस लेना है और 6ठे बॉल पे मैंने कोशिश करनी है सिंगल लेके उधर जाना है, ठीक है। लेकिन रिजवान ये कर ही नहीं रहा था। मुझे खुद हो रहा था कि यार ये रिजवान को, जो कि मुझे खुद फील हो रहा था, ये कभी इसने ऐसा काम नहीं किया, इस PSL में क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। शायद वो T20 में कमबैक करना चाह रहा है, ठीक है। कमबैक ऐसे करना है कि अपनी टीम को हरवा के कमबैक करना है। देखिए ये सारा डिपेंड करता है फ्रेंचाइज ऑनर पे, ठीक है, कोचिंग स्टाफ है, जो कि कोचिंग स्टाफ मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये ऑलमोस्ट सारा कोचिंग स्टाफ है मुल्तान सुल्तान का। तो ये जो फ्रेंचाइज ऑनर है उनको सोचना चाहिए कि भाई इस साल क्या ऐसा हुआ है कि हमारी टीम एकदम से इतना कुछ क्लैप्स कर गई है और हमारा सिर्फ कप्तान टॉप पे जा रहा है। एक जो कोचिंग की बात की, इनकी 4 साल से हम देख रहे हैं सबसे बेस्ट टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनडाउटेडली सबसे बेस्ट साइड नजर आई। लेकिन उसमें बड़ा रोल जो ना कहीं एंडी फ्लार का था। वो इनके हमेशा कोच होते थे और वो दुनिया का, जो इधर की क्या बात करें, दुनिया का बेस्ट कोच माना जाता है। थोड़ी बनता उसकी, है। हाँ, आपको लगता है कि पूरी दुनिया का अगर वो बेस्ट कोच है, उसकी एब्सेंस आपको लगता है कि ये वजह बनी है? जाहिर सी बात है, क्योंकि जिसका जो कोच बड़ा होता है ना, जिसका नाम बड़ा होता है, आई एम रियली सॉरी टू से, शायद मे बी मैं गलत हूँ, क्योंकि एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी मैं अगर गलत हूँ कि शायद वो पॉलिटिक्स नहीं होने देता था। वो डिजर्व, जो लड़का डिजर्व करता था वो उसको, कप्तान को कन्विंस करता था, कप्तान को कन्विंस करता था और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता था। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि तैयब ताहिर क्यों बाहर बैठा है, कामरान गुलाम खेलता है। कामरान गुलाम ने अगर 1-2 इनिंग्स खेलनी, कल पता चलता अगर कामरान गुलाम स्कोर करता, लेके चलता, और एक क्लियर मैसेज, अगर कल मेरा ख्याल है कि कामरान स्कोर कर देता तो मेरा ख्याल है कि 100% मुझे श्योर होना था कि भाई ये T20 का पार्ट है। अब उसने खुद ही एक सेलेक्टरों के दिमाग में बात डाल दी है कि यार हल्का सा प्रेशर आएगा, ये क्या करेगा। अच्छा, ये हम उसकी तो बात कर रहे हैं कामरान गुलाम की, बट इफ्तिखार भी पाकिस्तान ने 7-8 साल बड़ा इन्वेस्ट किया है और उसको हर कैप्टन ने हर जगह पे उसको खिलाया है। बट 3-4 साल से तो ना मुझे कोई इंटरनेशनल में कोई मैच याद आता है कि इफ्तिखार ने अपनी कोई बैटिंग से जिता दिया हो। डोमेस्टिक में बहुत बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन जैसे ही PSL या इवन PSL में भी इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है उनका कैरियर भी डिक्लाइन की तरफ है, या क्या फैक्टर हैं कि जो इफ्तिखार से अब वो जो हम उनसे एसोसिएट करते थे जी बड़े छक्के और बाउंड्रीज, वो नज़र ही नहीं आती अब? देखें, ये हर प्लेयर की अपनी बॉडी होती है और उसको पता होता है कि यार मेरी बॉडी कितनी देर तक रिएक्ट कर सकती है। जैसे हर प्लेयर, मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, मैं किसी की क्या मिसाल दूँ, मैं किसी का यहाँ पे नाम लूँगा तो वो शायद गुस्सा कर जाए, माइंड कर जाए कि यार ये मेरे बारे में क्यों बोल रहा है। मुझे अपनी बॉडी का पता है कि यार मैं 5 से 6 साल क्रिकेट खेल सकता हूँ, इससे ऊपर मैं खेलूँगा तो मैं अपने साथ तो ज्यादती करूँगा, अपनी फ्रेंचाइज के साथ, अपनी कंट्री के साथ ज्यादती करूँगा। अब ये इफ्तिखार को पता खुद है कि यार मैं कितनी देर क्रिकेट खेल सकता हूँ। अगर तो वो खेल सकता है तो फिर उसको उस तरह की ट्रेनिंग करनी चाहिए, उस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि सिर्फ इफ्तिखार अभी 4 डे क्रिकेट या ये वो अगर वो खेल सकता है तो खेले, अगर नहीं खेल सकता अपनी बॉडी को इतना फटीक ना करे
कि वो उसकी दूसरी लीगें भी डिस्टर्ब हों। जी एक क्लियर मैसेज दे दे भाई, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट, वनडे से रिटायरमेंट, मैं T20 और T10 खेलना चाह रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? वो फिर उसके मुताबिक वो लीगों में भी रिएक्ट करेगा, उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो वो उस तरह की ट्रेनिंग भी करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो माशाल्लाह 4 डे भी खेल रहा है, वनडे हाँ। भी खेल रहा है, सारी चीजें खेल रहा है। अगर वो कर सकता है लेकिन तो अमर भाई क्वेश्चन तो मेरा दूसरा ये है ना कि ये सारे प्लेयर जितने भी हैं हमारे, ये हम ऑब्वियसली अभी मैच के ऊपर बहुत बात भी करते हैं, बट पॉइंट ये है कि बॉलर्स की बात करते हैं तो सारे बॉलर परफॉर्म करना छोड़ दिया, बैटर की बात करते हैं तो सारे बैटर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, मैं इसकी कैप्टन की बात करें तो कैप्टन हमारा बिल्कुल बेबस नजर आता, तो ये एकदम कलेक्टिवली क्या हो गया कि सारे के सारे ही अपनी फॉर्म देखिए मेरी भूल बात बैठे। सुने इरफान भाई, हर इंसान का ना अंदर बॉडी का पता होता है हर इंसान को। जैसे मैंने अभी ये 2 सेकंड पहले बात की है, देखें जब तक मुझे पता है मेरी बॉडी में अगर फैट होंगे ना तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा ग्राउंड में, ठीक है। आपको मैं जिंदा मिसाल देता हूं कि आपको शायद याद होगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी दुबई में, जी। जो कि शाम को मगरिब के बाद वनडे स्टार्ट होता था, ऐसा ही है, ठीक है। रात को 3 बजे वो मैच खत्म होता था, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, यकीन माने कि वो उनका एनर्जी लेवल नीचे नहीं आता था, हम्म, ठीक है। क्यों? कि उनके जो वहाँ पे मैनेजमेंट थी, उनके बोर्ड में जो मैनेजमेंट थी, वो उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो जो उनके मेन प्लेयर थे ना, उन्होंने उनको बोला हुआ था कि भाई आपने अपनी बॉडी में फैट रखने हैं। आप यकीन माने जो वार्नर वहाँ पे आया, क्या नाम है उसका, वो लेफ्टी बैट्समैन है, मिचेल जॉनसन, हाँ सारे थे वहाँ पे, जॉनसन वगैरह आया, सारे थे। यकीन माने जब वो सीरीज खत्म हुई है ना, सीरीज खत्म हुई है, वो दोबारा उसी शेप में आए हुए थे। हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि सीरीज शुरू होने से पहले ही माशाल्लाह पूरे प्लेयरों के जिस्म से जान निकाल लेते हैं कि भाई ये फिट होगा, ये वी शेप होगी, तो तब हम इसको लेके जैसे वो ट्रेनिंग कराएगी लड़कों को, इधर भी आर्मी ट्रेनिंग भी हुई, तो फिर भाई वो मेरी खुदा के लिए वो खेले रिक्वेस्ट भी, है कि हर प्लेयर की, एसपीएल भी खेल के आए, बिल्कुल लंका हर प्रीमियर लीग प्लेयर के की अंदर ना, भी है। हर प्लेयर की इरफान भाई बॉडी में कुछ लोगों को फैट की जरूरत हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे वो माशाल्लाह अभी बहुत से प्लेयर हैं, जैसे आजम है जी, उसकी बॉडी जैसे है, उसको पता है भाई मैंने कैसे रिएक्ट करना है। अगर इस तरह की शेप आप अलाउ करते हैं तो ठीक है यार, आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़े से फैट अगर बॉडी में होंगे तो तब ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनको ये फिक्र होती है यार फिटनेस टेस्ट पास कर लिए यार, अब आपके सामने आगे सीरीज आएगी ना, आप देख लीजिएगा कि भाई फिटनेस टेस्ट पास कर लिए यार, बस परफॉर्मेंस की तो किसी को पड़ी नहीं हुई। मैं अभी भी गारंटी से कह रहा हूं कि अभी भी पीएसएल हो रही है ना, ये वापस होटल जाते होंगे, ये रेस्ट नहीं कर रहे होंगे, ये जिम में घुसे होंगे कि यार आगे सीरीज आ रही है और फिटनेस टेस्ट पास करना है। सीरीज की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ भी अनाउंसमेंट हो चुकी है जी, 5 T20 मैचेस 25 मई से लेके और 3 जून तक खेले जाएंगे। 2 मैचेस फैसलाबाद में और 3 मैचेस लाहौर खिलाफी स्टेडियम में होंगे। उस वाले से भी कहना चाहें आप? लेकिन वो तो हो रही है, देखें वो बांग्लादेश सीरीज है ना। अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर आप समझते हैं, अगर आपने किसी को कम बैक करवाना है मिडिल ऑर्डर में आप करवाएं, यंगस्टरों को खिलाना है खिलाएं, लेकिन उनको बारी नहीं देते, उनके नंबरों पे खिलाना है उन्होंने क्या है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि ये बेस्ट टाइम ये है, जगह है नहीं, ये बेस्ट टाइम है। न्यूजीलैंड की दफा हमने बात की थी कि वो जगह नहीं थी बच्चों को खिलाने की, ये जगह है बच्चों को खिलाने की। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये बेस्ट टाइम है आपकी बी और सी टीम खिलाने का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आप सीनियर प्लेयर उठा के एक साइड पे कर दो, आप बीच में 4 से 5 प्लेयर सीनियर रखो, उनके साथ आप प्लेइंग 11 में 6 प्लेयर अंदर डालो कि यार अगर आप अल्लाह ना करे सीरीज हार जो या जीत मैच कोई हार जाएंगे ना इस तरह की छोटी टीमों के खिलाफ, तो आप लोग ज्यादा गिल्टी फील करते हैं कि यार बांग्लादेश से हार गए हैं। हम लोग क्या करते थे, शाहिद भाई या यूनुस भाई या मिसबा भाई क्या करते थे कि यार मैक्सिमम 6 प्लेयर सीनियर खिलाते थे, 5 खिलाते थे, बाकी सारे जूनियर खिलाते थे कि उनको साथ तैयार करते थे। तो ये टाइम है आपके पास कि आप अपने बी या सी वाली टीम खड़ी कर सकते हैं। आप सीरीज जीते आखिरी 2 मैच टोटली बी या सी खिला दो, कोई टेंशन नहीं है यार।
बिल्कुल वो टीम डेवलप करने के लिए सब कुछ करना पड़ता था। मुल्तान की अगर हम डिफीट की रीज़न देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके बॉलर्स भी बने हैं। बैटिंग का तो हम चले कर ही रहे हैं, जिस तरह एक पहले मैच में 235 करके भी वो चेस करवा दिया उन्होंने। उसामा मीर पिछले पीएसएल का हाईएस्ट विकेट टेकर था, वो बहुत रन दे रहा, पहले मैच के अलावा किसी मैच में भी उसने आउट नहीं किए। फिर इसी तरह बाकी भी बॉलर देखते हैं, विली और जॉर्डन का बड़ा इफेक्ट हुआ। मोहम्मद अली थे लास्ट टाइम इनके पास, इस दफ़ा वो भी नहीं है। तो ये कलेक्टिवली इनका देखें तो हर जगह पे ये इनका बुरा टाइम चल रहा है। तो आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ बड़े नाम लिए, परफॉर्मर सेलेक्ट नहीं किए बॉलिंग के अंदर भी, और वो नहीं, नाम ले लिए देखिए, जो मैं आपको कैरियर के डिप में मैं है? आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि मुल्तान के पास जो ऊपर से नया बॉल करने वाले हैं ना, वो उनकी स्पीड है मैक्सिमम 125 128। हम्म ठीक है, जो डेथ बॉलिंग भी कर रहे हैं ना, उनकी भी यही दो बॉलिंग कर रहे हैं। इनके पास जो सबसे बड़ा इफेक्ट आया है ना, वो धानी का आया है। हम्म कि धानी का जो एग्रेशन था, धानी जब फर्स्ट चेंज पे आता था, क्योंकि मैं उसको खेला हुआ हूँ, हम्म वो जब फर्स्ट चेंज पे आता था ना, चाहे वो जूनियर था, उसके सामने अगर सीनियर प्लेयर भी होता था, वो अपना एग्रेशन वही रखता था। जब आउट करता था, उसके बाद वो क्राउड को जैसे पुल हाँ, करता था और क्राउड को अपने मुल्तान की तरफ खींचता था, टीम की तरफ खींचता था, तो ऑटोमेटिकली जो अंदर प्लेइंग 11 होती थी, जो बाहर भी बैठी होती थी ना, वो भी इंजॉय करते हैं, वो भी इंजॉय करती थी। तो वो ऑटोमेटिकली ना, वो एक होता ना कि टीम कहती थी कि यार एनर्जी हमने लेके आता था टीम में। इसको हमने इसी तरह रखना है, धानी को इसी तरह रखना है, और टीम बाकी सारी उसको सपोर्ट करती थी। तो मेन रीजन ये थी। आई डोंट नो कि धानी क्यों नहीं खेला इस साल पीएसएल। मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से किसी भी फ्रेंचाइज ने उसको पिक नहीं किया। हाँ, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि यार इस तरह के बॉलर को आपने उस पर 4-5 साल इन्वेस्ट किया है, मुल्तान सुल्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है, अब कहाँ पे है? बात वही आ जाती है। एहसानुल्लाह इनका पार्ट थे, वो अब मैं जर्नी वही के पास बता बैठे रहा हैं हूँ डगआउट में। मैं वही बता रहा हूँ ना कि बात वही आ जाती है कि यार आप लोग अगर, या तो आप लोगों ने पहले ज्यादती की है उसको खिला के, या आप उनके साथ अब ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा ही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने तो बारहा ये अपने शो में शायद हमने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि दानी हो गए, शर्जील हो गए, आप हो गए, शुएब मकसूद हो गए, फिर इसी तरह शाहजेब बच्चे की बात हमने कितनी, कसम अकरम की, मुबस्सर की। अब आप ये ये 8-10 लड़के तो वो हैं जो किसी तरह बाहर नहीं होते। अब जिंदा मिसाल में आपको कह सकता हूँ, आप इस्लामाबाद नो डाउट पांचों के पांचों मैच जीता, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि जो बंदा पाकिस्तान टीम का कैप्टन हो, वो बाहर बैठा है, वो बाहर बैठा है। आपकी समझ में आती है बात? बिल्कुल ऐसे अजीब बात है कि यार या तो आपने उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया है, या तो आपने तब उसके साथ ज्यादती की है, या उसको आप बिठा रहे हैं तब ज्यादती की है। ठीक है, आप ये देखें कि वो अगर पाकिस्तान टीम का कप्तान बना था न्यूजीलैंड में, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे मैच खेला है, पहला पीएसएल का मैच खेला, उसने तब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शायद इन प्लेयरों में से सब वाहिद वो प्लेयर है जिसने अपनी गेम को चेंज किया है। ठीक है, जो हम ये साउथ शकील, बाबर, रिजवान, मैं वही उसी पे मैं कहने लगा ना कि वो क्यों बाहर बैठा। हाँ, अगर अनफिट है कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, जैसा कि मैं बोलता हूं कि भाई अगर अनफिट है, शादाब को ये आके कहना चाहिए कि यार उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं खेल रहा। लेकिन इस तरह मेरा ख्याल है कि उसकी, आप कह सकते हैं कि उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हमारी लीग देखी जा रही है, और क्रिकेट के जो फैंस हैं वो देखना चाह रहे हैं सलमान अली आगा को, कि वो फिर बात करेंगे जैसे ही वो T20 की क्रिकेट स्टार्ट होगी, वो कप्तान होगा, जब कॉइन फेंकेगा, तो आपको पता है यहाँ ये पाकिस्तान है, वो पूछेंगे कि यार इसकी अपनी लीग नहीं इसको खिला रही थी, तो ये अब पाकिस्तान टीम की तरफ से कॉइन फेंकने आ गया। कप्तान के तो मकसद यही है ना कि जो सबसे बेस्ट है, लीडरशिप क्वालिटी के अलावा प्लेयर भी वो सबसे बेस्ट मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि ये ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में ये बात होनी है, आप भी इधर और मैं भी इधर, जी, कि भाई इसकी अपनी लीग, अपनी फ्रेंचाइज, इसको बाहर बैठाया हुआ था, अब जैसे ही सीरीज आई है तो ये ग्रीन शर्ट पहन के कॉइन फेंकने क्या आ गया। पता सोचा जा रहा हो कि शादाब को अब कप्तानी देनी हो। पहली बात तो ये है ना कि देखें, हमारा भी कमबैक हुआ था ना, हमें भी 2 मैच मिले थे। बात वही आ जाएगी, फिर मैं यहाँ पे थोड़े से हार्ड वर्ड यूज करूंगा, फिर देखने वालों को तो शायद इतना आइडिया नहीं होगा, जो हमारे सिलेक्टर बैठे होंगे ना, जो पीसीबी में लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे कि यार ये फिर उमर क्यों इतनी खुली बातें कर रहा है। आप ये देखें कि जब मैं और अहमद शहजाद का कमबैक हुआ था ना 2019 में,
हमने 2-2 साल डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म किया था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। परफॉर्म करके मैंने और अहमद ने टॉप 10 में आए थे एज ए बैटिंग यूनिट, टॉप 10 में आए थे। तो तब जाके हमें श्रीलंका के खिलाफ मैच मिले थे। हाँ। ठीक है, मैं पहली बॉल पे आउट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप ये देखें कि हमें टीम के पास भी नहीं आने दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दें कि अभी जो कमबैक कर रहे हैं उनको 10-10 मैच मिल चुके हैं जी। 10-10 मैच मिलने के बाद भी वो नहीं परफॉर्म कर रहे, और आप कह रहे हैं कि जी क्या पता उसको कैप्टन बना दिया जाए। ये तो पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान नहीं भाई, ये पाकिस्तान की टीम है, किसी के घर की टीम नहीं है। तो मैं तो आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि एक भाई ये क्लब की टीम नहीं है, भाई ये क्लब की टीम नहीं है। नहीं तो मुझे ये एक सेकंड, एक आपकी बात का जवाब देता हूं। बताएं, एक सेकंड मेरी बात का जवाब ले रहे हैं ना। अगर क्लब की टीम नहीं है तो शाहीन 4 मैचेस के बाद कैसे कप्तानी उससे वापस ले ली गई? तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ तो यही बता रहा हूँ मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जिन्होंने कमबैक किया है, पहली बात तो ये कि उन्होंने किस बेस पे कमबैक किया, मुझे आप चले आप बता दें। उन्होंने क्या किया डोमेस्टिक में? वो तो सारा पूरा सीजन खेले हैं डोमेस्टिक। उन्होंने क्या किया? यही तो क्वेश्चन है, यही तो रोना रो रहे हैं हम कब से की। ठीक है, मैं जब से बाहर हुआ हूं टीम से, आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख ले, मैं आपको अभी सेंड करता हूं, मीडिया पे चलाएं। अगर कोई एक बंदा भी कह दे ना, कोई एक बंदा भी कह दे, मैं आज यहां पे बैठा हूं, लाइव इंटरव्यू चल रहा है, कोई एक बंदा कह दे कि यार मैं अगर परफॉर्मेंस पे बाहर हुआ हूं, तो मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, मैं इधर बैठे अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। और बताएं आप। लेकिन क्या है कि जिसको खिलाना है अल्लाह माफ करे, उसको कब्र से निकाल के खिला देंगे। जो चीज गलत है ना, उसको गलत कहने की ये हिम्मत और ताकत रखें ये जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं कि मैं तो कहते आ रहे हैं कि आप ये देखें कि मैं जब 2019 के बाद बाहर हुआ था, उसके बाद भी मैं डोमेस्टिक खेला हूं, और उसके बाद भी आप मेरी परफॉर्मेंस देख लें, फिर भी मैं टॉप 10 में आता रहा हूं फर्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर भी मुझे नहीं खिला रहे, मैं क्या करूं? टॉप 10 में आते रहे, उनके दिलों में नहीं ना आए। नहीं मुझे बताएं ना, फिर मैं क्या करूं? वही बात आ जाती है ना, जैसे मैंने एक दफा पहले बोला था कि जी नहीं जी एज ज्यादा होगी 34 साल, या 34 साल का लड़का नहीं खेलता, टीम में नहीं खेल रहे, 34 साल का जो मैं हूं, तो मैं क्या नहीं मुझे खिला रहे तो मैं गोली मार लूं यार अपने आप को? मुझे ये बताएं। कहते हैं तो वो भी मार के देख लेता हूं, शायद तरस आ जाए यार। नहीं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हम तो ये आवाज उठाते जा रहे हैं, सिस्टम के हवाले से बात करें कि आपके जब किसी बच्चे को की बात करते हैं भाई, और कितना 23 अगर चांस दे रहे हैं तो किसी को 10 तो देना एटलीस्ट मिनिमम। मैं वही तो कह रहा हूं, फिटनेस की बात करते हैं, मेरी दफा इनको फिटनेस याद आ जाती है, बाकियों की दफा इनको, मैं अब क्या बोलूंगा, बाकियों की दफा इनको याद नहीं आता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जहां आपको इक्वालिटी रखनी चाहिए, फिर सिस्टम मैं बोलता हूं ना कि भाई सबके साथ आपके रूल एंड रेगुलेशन एक होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही मेरा नाम आप जैसे लोग पूरा मीडिया चलाने लगता है, इनको मुसीबत पड़ जाती है। जो हमारे सिलेक्टर बैठे हुए हैं, जो पीसीबी में लोग बैठे हुए हैं, कि आवाज क्यों उठाई जा रही है? भाई आवाज क्यों उठाई जा रही है? साथ ही रूल को ही निकाल देते हैं। ये सबसे पहले मीडिया में मैंने आवाज उठाई थी जब इन्होंने एज का बैरियर लगाया था। क्यों भाई लगाया था? 35 साल वाला मिसबा भाई की मिसबा भाई का डेब्यू 35 साल के बाद हुआ है। वो तो चलो पुरानी बात होगी, अभी की बात कर रहे हैं। कैसे सरफराज खेल सकता है, कैसे वो साजिद खेला था, नुमान खेला था, बल्कि जो डोमेस्टिक हुआ था। कोई बात नहीं होती यार, शुएब वली खेला है 43 आप बात कर रहे हैं कि जी ये कप्तान बन जाएगा। भाई बन जाए कप्तान, लेकिन भाई कुछ करके तो आए ना यार, करके तो आए, पता चले कि हाँ यार एक आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। जैसे सरफराज ने कल एक बोला था ना कि भाई 2017 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हमने सीरीज आ रही, तो पीसीबी ने हमने सबने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, वो मुझे भी पता है, सरफराज को भी पता है कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड सेट किया था, मुझे बताया ना। जैसे मैंने बोला था ना कि माशाल्लाह सरफराज हाफिज है, उसके दिल में कुरान बसता है, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के बोले कि उस चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से लड़कों ने फिटनेस टेस्ट दिया है? बाबर को फिट करने के लिए, नंबर 3 पे खिलाने के लिए इन्होंने किस किस का नंबर नहीं लिया? मुझे बताया ना। अजहर अली नंबर 3 पे खेलता था, उसको ओपनर बना दिया। मोहम्मद हफीज नंबर 3 पे खेलता था, उसको नंबर 4 पे ले आए। 4 पे लेके आए। सिर्फ उन्होंने नंबर इसलिए अपने छोड़े हैं कि इनसे प्रॉमिस लिया था कि भाई हमने नहीं, हम टीम से आप बाहर नहीं कर सकते जब तक हम खुद नहीं छोड़ेंगे। तो आपके सामने ही है।
अब हफीज भाई मिडिल ऑर्डर खेल सकते थे नंबर 4 पे, अब पूरा कैरियर वो ऊपर खेलते रहे टॉप ऑर्डर पे। तो फिर बात सिंपल सी है कि मैं अगर नहीं बोलना चाह रहा तो भाई मुझे क्यों बोलने का मौका दे रहे हो? आप कह रहे हैं कि जी कम बैक करना है इन्होंने, जी कप्तान बनना है। आप क्या ये तो बात कर रहे पाकिस्तान है हैं? भाईजान, पाकिस्तान है, इधर ऐसे ही होता है और भाई अभी भी लगता पाकिस्तान है भाई, हम भी पाकिस्तान के हाँ, प्लेयर हैं। हम कोई इंडिया या नहीं, हम तो ये हम कोई कहते हैं। इंडिया, कोई इंग्लैंड, कोई साउथ अफ्रीका के प्लेयर नहीं। हमने भी भाई पाकिस्तान नहीं, को सर्व हमारा किया है। तो और मानना है। हमने जब भी कमबैक किया हमने डोमेस्टिक में जाके 1 से 2 साल हमने परफॉर्म किया है। नहीं, नहीं, रूल तो आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये मुझे भाई आइडिया है जी। कि भाई इस बंदे के साथ क्यों ज्यादती हो रही है। हमारी रूल- पाकिस्तान अवाम को नहीं पता। रूल सबके लिए होना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, जब हम बात कर रहे थे कल वाले मैच के बारे से, तो कोयटा की ओवरऑल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, बॉलिंग यूनिट सबसे अच्छा नज़र आ रहा है उनका और सारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर थोड़ा अनलकी रहे, 2 बड़ा आसान कैचेस उनकी बॉलिंग पर ड्रॉप हुए। फ़हीम अशरफ और एक उनका भी कम्बिनेशन वसीम जूनियर का बड़ा अच्छा बन गया, बट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस हमें नज़र आई बड़ी आउटस्टैंडिंग खुरम शहजाद की, जो प्रॉपर एक जैसे सीम बॉलिंग कहना चाहिए, जो आप बात कर रहे थे खूबसूरत लाइन लेंथ के साथ। स्पेल को कैसे देखते हैं? देखें, जैसे मैंने बोला ना कि जो सीम हो रहा था ना बॉल, आमिर ने और खुरम ने जो मुल्तान पे प्रेशर क्रिएट किया हुआ था ना, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और बड़े अच्छे एरिए पे वो एक होता ना क्रिकेट लैंग्वेज में कि यार टीज वाली इन्होंने teasing लाइन पकड़ी हुई है। एक आधा वो सरप्राइज वाला बाउंसर करते थे कि वो बैट्समैनों को डबल माइंड करते थे कि लो भाई अभी पीछे आया, तो उसी लाइन को दोबारा वो पकड़ लेते थे। इसलिए उसके बाद जब फ़हीम आए हैं, वसीम आए हैं, तो उन्होंने उसी तरह का प्रेशर रखा है। तो जितनी ऐसे। तारीफ करें उतनी कम है। और खुरम ही डिजर्व करता था कि वो मैन ऑफ द मैच वो बना है। नो डाउट कि आमिर ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ था, लेकिन उसका फायदा खुरम ने उठाया। ये वही बात आ जाती है जैसे पाकिस्तान टीम में वो डरते शोएब भाई से थे बैट्समैन, हाँ और आउट मोहम्मद आसिफ कर जाता था। जी, उमर सम टाइम वो होता था कि यार अगर आसिफ को सरवाइव करना है, शोएब भाई को वो शोएब भाई से आउट होते थे। अगर वो दोनों को सरवाइव करते थे तो गुल्ली भाई आउट करते थे। तो ये वो वाला मुझे कल स्पेल याद आया दोनों का। बिल्कुल, ऐसे बड़ा ओवरऑल पैकेज नज़र आया। लेकिन एक चीज़ फिर भी, सारी अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर भी जो दुख वाली बात थी कि कम टोटल था, ड्रेसिंग रूम पे प्रेशर नहीं था, आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकते। तो मैं तो हर दफ़ा जो बात कर रहा हूँ उसको मैं रिलेट इस तरह करता हूँ कि हमारे नेबर कंट्री ने 14 साल के बच्चे को खिलाया, उसने 35 बॉलों पे 100 कर दिया और पूरी दुनिया में धूम मच गई है। हम अपने किसी बच्चे को ना प्लेटफॉर्म देने को तैयार है, ना उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, ना उसको बनाते हैं। तो ये कल अगर हसन नवाज को भेज के, अगर इन दोनों पे प्रेशर नहीं था, फिन एलन भी फॉर्म में नहीं था, किसी मैच में कुछ नहीं किया, कल चले हैं वो, और कप्तान भी हमारे का सौशकील बड़े आराम से खेलते रहे, तो ये अगर क्या बच्चे को भेज के नहीं चांस दे सकते थे? देखिए, मैं अगर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, आप ये देखें कि ठीक है न्यूजीलैंड का बैट्समैन इसी तरह खुला खेलता है, ठीक है, उसने पिछले मैच में भी खुला खेला, उसने अच्छा स्कोर किया। आप ये देखें कि साउशकील भी खेल सकता है ऐसे, वो क्यों नहीं खेल रहा? हाँ, ये भी पॉइंट है क्या, लेकिन कल प्रेशर नहीं था ना, जब मैं प्रेशर कह रहा हूं कि प्रेशर लेना ही क्यों है। हाँ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हाँ, हूं। ये वो बात ठीक है। उसके बाद में उस पे आऊंगा कि साउशकील अगर चाहे तो वो ऐसे खेल सकता है, तो वो क्यों नहीं खेल रहा? आप ये देखें कि 90 स्कोर उन्होंने किया 6 ओवरों में, 6 पॉइंट कुछ बॉलों पे उन्होंने कर लिया है, हाँ जी। ठीक है। उधर से न्यूजीलैंड का बैट्समैन मार रहा है, इधर से साउथ मार रहा है। तो अगर ये इसी तरह खेले, जिस तरह की बॉलिंग इस टाइम कोयटा की चल रही है, अगर ये ऊपर से ऐसा खेलें, तो मेरा ख्याल है कि कोयटा को कोई पकड़ नहीं सकता। अब जो सिर्फ बात वही आ जाती है कि साउथ पता नहीं क्यों डर के खेल रहा है। आप ये देखें कि साउथ अगर लेंथ बॉल को भी मार रहा था ना, तो वो अगर एज भी लग रहा था ना, पीछे को जा रहा था, क्यों? उसका पॉजिटिव इंटेंट था बहुत ज्यादा। अगर आधी भी लग रही थी बाहर जा रहा था, उसको ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई मैंने पॉजिटिव ही खेलना है। तो अगर वो खेलेगा तो टीम उनकी इसी तरह ही स्कोर करेगी। जो नीचे आने वाले बैट्समैन है ना, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। रही बात आपने बोला कि बच्चे को करना चाहिए, अगर आपने इसी तरह करना था तो आप फॉरनर बॉलर को खिला लें एक, हाँ ठीक है, ऐसे ही नवाज को आप ओपनर ले जाएं। ये क्योंकि जैसे सरफराज ने बोला भाई टीम कॉम्बिनेशन ऐसे ही है, लेकिन
वो इसलिए नवाज को ओपन नहीं करवा रहे, किसी फॉरनर बॉलर को ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि साउथ शकील खुल के नहीं खेल खेल रहा। सकता, हाँ। अगर वो खुल के खेले तो वो नमाज को ओपन पे ले जाएंगे। उनको पता है कि यार साउथ शकील का कुछ पता नहीं है, जैसे वो कल खेला, अगर ये ऐसे खेले ना तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ नवाज को ये ओपन करवाएंगे, उसको बाहर बैठाएंगे, एक फॉरनर बॉलर को अंदर ले आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये मेरा ख्याल है अप्रोच सबकी होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी नज़र पॉइंट टेबल पे भी एक दफ़ा देख लेते हैं जी, क्या स्टैंडिंग है, क्योंकि मैथमेटिकली मुल्तान सुल्तान अभी बाहर तो नहीं हुई, बट अपेरेंटली जो लग रहा है, मुझे तो खैर ये बड़ा श्योरिटी से लग रहा है कि मुल्तान का ये जो इवेंट है ये ख़त्म हो चुका है। अब तो ये इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन है कि वो टीम हारे, वो जीते, वो इतने रन से हारे, जो कि सम हाउ मोर देन इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। बट एनीवेज वो अभी तक वो भी नज़र आ जाएगा एक आधे मैच के बाद स्टैट्स। दूसरी टीम जो है जी ज़ल्मी है, नीचे से बॉटम से, उनके 4 पॉइंट हैं। उनके 6 मैच हो चुके हैं, कराची किंग के 6 हैं, और इसी तरह कलंदर के भी 6 हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर और यूनाइटेड तो है ही टॉप पे है। तो आपके ख्याल में दूसरी टीम कौन सी हो सकती है जो इवेंट से बाहर हो सकती है? अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुल्तान सुल्तान 80% तो आप कह सकते हैं कि बाहर हो गई है। मेरी नज़र में तो 95% बाहर हो गई है। लेकिन वो वही बात आ जाती है ना, जैसे हम आईसीसी इवेंट को ही खेलते हैं तो हाँ। हम कहना शुरू कर देते हैं अगर वो हार जाए, इस तरह हम लोग जीत जाएं, इस तरह हम लोग जीत जाएं। जी। अब ये वो वाली सिचुएशन बन चुकी हुई है, लेकिन वो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप कह सकते हैं कि मैं 70% ज़ल्मी मेरी नज़र में, क्योंकि उनका वो जो ऊपर से बैट्समैन है वो क्लिक नहीं कर रहे, बॉलिंग भी स्ट्रगल करती है, बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है। सिवाय उनका जो अली रज़ा है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद कोई भी उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, इस वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हम कोशिश करेंगे, जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे आपके स्टैट्स के हवाले से, जैसे वो रेडी होते हैं तो वो भी हम दिखाते हैं, ताकि जो देखने वाले फैंस हैं उन तक भी वो एक चीज़ दिखाई जा सके कि वो कितना आपकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर हम आज जो मैच होना उस पर भी साथ साथ करते चले जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड कंटिन्यूसली अच्छा करी, शायद वाइट साइड है कि जो एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है। दूसरी टीम जो है लाहौर के अंदर भी पीक कर रही है, कोयटा और लाहौर ऐसी साइड नज़र आ रही हैं जो एकदम पीक कर रही हैं और जीतती जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ क्या डिफरेंट करना चाहिए लाहौर को इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने के लिहाज से? सर मेरा ख्याल है कि जैसे वो खेल रहा है ना लाहौर, उसको वैसे ही खेलना है। सिर्फ उनके ना आप ये कह लें कि 2 बैट्समैन पकड़ने हैं जो फॉर्म में इस टाइम, साहबजादा फरहान और क्या नाम है उसका, जो न्यूजीलैंड का लेफ्टी है यार, मोनरो। अगर आप उसको पकड़ लेना तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद प्रॉब्लम में आ सकती है। नो डाउट के जो उनका जो विकेट कीपर है, मैंने उसकी बैटिंग देखी, वो बहुत क्लीन हिटिंग करता है, लेकिन ये दोनों फॉर्म में, वो अभी उसके 1-2 मैच हुए हैं। तो अगर ये इस्लामाबाद की डेप्थ देखते हैं हम तो 10वें नंबर तक, साथ जो है वो 10वें नंबर तक आता है। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, लेकिन फॉर्म में कौन है? मनरो तो ऊपर से यही दोनों अभी नीचे तक बारी नहीं गई किसी की। हाँ, अभी नीचे तक बारी नहीं गई, मैक्सिमम 4-5 तक गई है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी नीचे तक अगर बारी जाएगी ना तो तब पता चलेगा कि इस्लामाबाद कहाँ पे स्टैंड कर रही है इस टाइम। ये तो फुली क्रेडिट साहबजादा फरहान को, मोनरो को दिया जाता है कि वो ऊपर से ही मैच डेड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, जो आप ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे आपके स्टैट्स के वाले से और किन रीज़न से बाहर किया गया, थोड़ा स्टैट्स पे एक दफ़ा नज़र मारते हैं जी, वो देखते हैं कि उमर अकमल की क्या परफॉर्मेंस थी और बाहर क्यों किया गया। अगर उस पर डिस्कशन करें, इंटरनेशनल के ऊपर बात कर लें जी, 16 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 35 की एवरेज है, 106-50 है आपके। ओडीआई के वाले से बात करें, 121 मैचेस में पाकिस्तानी टीम को आपने रिप्रेजेंट किया, ऑलमोस्ट 35 की एवरेज है, 200 हैं और 20 आपके 50 है, क्योंकि अब ओबियसली अंडरस्टैंडेबल है कि आप 5वें-6ठे नंबर पे आते थे। T20 84 मैचेस खेले हैं आप, उसमें भी आपकी अगर स्टैट्स को देखें तो जी आपकी जो स्ट्राइक रेट 122 है, 850 है, हाईएस्ट आपका 94 है और 1690 आपने रन बनाए। अच्छा, फिर आप कम बैक करने के लिए डोमेस्टिक भी खेलते रहे साथ, उसमें उमर अकमल की बात करें तो उसमें 117 मैचेस आपने खेले जी, आपने 4 डे के अंदर 1800 है माशाल्लाह आपके, और आपके 46-50 है और आपकी एवरेज 43 की है। लिस्ट ए की बात कर लेते हैं जो ओडीआई के हवाले से, उसमें 230 मैचेस खेले आपने, उसमें आपके 600 हैं, 41 आपके 50 हैं। और T20 के हवाले से बात करें
तो आपने 280 मैचेस खेले हैं जी, और उसमें आपका 134-50 है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर जब बात की जाती है कि आप कमबैक करने के लिए डोमेस्टिक खेलें और डोमेस्टिक में अगर ऐसी परफॉर्मेंस हो, ये शायद कुछ लोग कह सकते हैं कि एवरेज थोड़ी सी कम है, या दूसरी चीज़ है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता चलूँ, इनका जो नंबर है वो 5वां या 6ठा होता था, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे। उस लिहाज से ये आप कभी टॉप 3 या 4 के बैटर के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ओवर हार्डली कभी 5 मिलेंगे T20 में, या 6 मिलेंगे ओडीआई में भी इसी तरह 10-15 ओवर मिलेंगे। तो उस लिहाज से आपको लगेगा कि शायद एवरेज वो 45-50 की क्यों नहीं है, ये एक डिफरेंस आता है। जी उमर भाई। आप ये देखें कि जब भी मैंने कमबैक करने की कोशिश की है, आप लोगों को ये बताएं कि डोमेस्टिक में कौन से नंबर पे खेलता हूँ। जी वही बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3 पे खेलता रहा हूँ, नंबर 4 पे खेलता रहा हूँ, लेकिन T20 में लेकिन उधर ही खिलाते रहे आपको। मैं वही बता रहा हूँ ना, उसकी भी परफॉर्मेंस आप देख लें। जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता हूँ तो मुझे वहां पे रोल क्या दिया जाता है कि भाई आपने मैच फिनिश करना है। ठीक है, वहां पे नंबर 6 पे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम भी अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, और मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत से मैचेस निकाल के लेके गया हूँ, और मैंने 200 भी किए हैं। ठीक है जी। बात वही आ जाती है कि ये जो स्ट्राइक रेट मेरा है ये 2019 का है, और उस वक्त 2019 में T20 में और वनडे का जो स्ट्राइक रेट आप दिखा रहे हैं, उस वक्त स्ट्राइक रेट किसी का भी नहीं था इतना। हाँ, सब 100 के मुताबिक खेलते थे। ठीक 100 है, के। उस वक्त भी स्ट्राइक रेट किसी का नहीं था इतना। अगर आजकल की क्रिकेट में मैं खेलता होता तो शायद मैं भी अपनी गेम चेंज करता। ये मैं बात वो कर रहा हूं कि आप पीएसएल जो 2-3 सीजन खेले मैं हैं आपको आपने, वही चीज हाँ। बता रहा हूं ना कि पीएसएल में आप मेरा स्ट्राइक रेट निकाल के वो भी दिखाएं लोगों को, कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुआ उसके बाद मैं जब पीएसएल खेल रहा हूं तो मेरा स्ट्राइक रेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वो भी लोगों को दिखाएं, वो भी कल कि भाई कम मेरा करते हैं। 170 प्लस होता है, हुआ है उस वक्त, या 180 हुआ है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब मैं ये क्रिकेट खेलता था उस वक्त कोई भी मेरे पास नहीं होता था। जो लड़के आज ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं तो 2009 में वो खेल रहा था। जी। बात सिंपल सी है कि हम बाहर होते हैं तो हम 2-2 साल जाके रगड़ा खाते हैं ग्राउंडों में कि जी हमने कमबैक करना है, हमने टॉप 10 में आना है, तो उसके बाद हमें टीम में, और आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि जी वो कप्तान आएगा और वो 10-10 मैच में, आप वो 10-10 मैच उनको मिल गए। साल के अंदर आपने 4 कप्तान चेंज किए, आए नहीं सारे कप्तान। ये इसी सर सिस्टम में आ बात रहे हैं ना। करें, देखें बात करें असूल की करें, वो तो असूल नहीं है ना और सर भाई, इसका असूल नहीं मतलब है ये ना। पाकिस्तान का सिस्टम ही नहीं है। तो फिर सिस्टम नहीं है। तो आपके चेयरमैन, आपके एक साल के अंदर 4 चेयरमैन, 26 सिलेक्टर, 6 कोचेस, 4 कप्तान चेंज हुए। सिस्टम होता तो ये सब कुछ होता। तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट पे क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? ये तो फिर जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं उनका मसला है ना, हमारा मुझे ये मसला तो बताया वहां ना, से उठाना है। इसका मतलब कि हमारा तो अल्लाह माफ करे, हमारा जो कौमी खेल है हॉकी, आप तो अगले एक 1.5 साल में आप तो हॉकी से भी बदतर हाल करेंगे क्रिकेट का। जो कि आपको ये पता है कि यार क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो कि सब लोगों को खुशी देती है, यूनाइट करती है सब। आप ये बात इस पे कब बात करेंगे थोड़ा सा ना, अभी क्योंकि क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कल इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जी। आज जो मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर में, वो जरूर एंजॉय करें। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।